नमस्कार। आप सभी दर्शकों का इग्नू के रीजनल सर्विसेज डिवीजन के प्रोग्राम साप्ताहिक प्रोग्राम स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में हार्दिक स्वागत है। यह प्रोग्राम प्रत्येक मंगलवार को 3 to 4 PM पर प्रसारित किया जाता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन डिवीजन के माध्यम से। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, असिस्टेंट डायरेक्टर, वर्तमान में रीजनल सर्विसेज डिवीजन यानी RSD में कार्यरत हूं। आज हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में हैं डॉक्टर इंद्रानी लाहिड़ी मैम, डिप्टी डायरेक्टर सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, और दूसरे हैं डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव जी, डिप्टी डायरेक्टर रीजनल सेंटर दिल्ली 2। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा शुरू करें उसके पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे कि हमारा जो ये अभी एडमिशन सत्र चल रहा है इग्नू का जुलाई 2023 का, इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है एडमिशन की। ये दोनों प्रोग्राम जो हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसके अलावा जो है ODL प्रोग्राम है, उसके सभी जितने भी प्रोग्राम ऑफर में हैं उन सब के लिए डेट एक्सटेंड हुई है 31 अगस्त 2023 तक के लिए। तो जो लोग इच्छुक हैं, नामांकन कराना चाहते हैं, इग्नू से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग तत्काल अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अब मैं चर्चा शुरू करने के लिए जो है आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर इंद्रानी लाहिड़ी मैम को, जो कि सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित है। और मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन और ODL दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है इग्नू के, तो ऑनलाइन से क्या तात्पर्य है और कैसे हमारे लर्नर जो लेना चाहते हैं एडमिशन, वो कैसे उससे लाभान्वित हो सकते हैं? आप थोड़ा सा जानकारी दें। धन्यवाद डॉक्टर डीपी सिंह। बहुत आभारी हूँ कि आपने अवसर दिया सभी हमारे दर्शकों से जुड़ने का। आप सबका स्वागत है। हम इग्नू में दो प्रकार के प्रोग्राम्स डिलीवरी, दो प्रकार से आजकल आप सुनेंगे, ODL और ऑनलाइन। तो ये क्या फर्क है? पहले तो आपने केवल ODL के बारे में सुना था, इग्नू delivers its programs through open and online mode. So this is the difference. अब डिफरेंस आपको बताते हैं। सेम इग्नू का प्रोग्राम, पढ़ाई जो भी आप पढ़ाई सामग्री यूज कर रहे थे आज तक, जो भी इग्नू के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे, वही पढ़ाई आपको दो तरीके से आप पढ़ सकते हैं। एक है ODL और एक ऑनलाइन। इसलिए आज आप इग्नू के पोर्टल में जाइए, जब आपको एडमिशन लेना होगा, आप एज सुन एज यू लॉग इन, आप देखेंगे कि दो आपको विकल्प हैं कि आप ODL ज्वाइन करना चाहते हैं कि ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाई करना चाहते हैं। अब यही हम बताना चाहते हैं कि ये चॉइस आपको दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। पढ़ाई जो भी आपको इग्नू की बेहतर, और आप सब एग्री करेंगे, इग्नू का स्टडी मटेरियल, दे आर सम ऑफ द बेस्ट। इट इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड दैट इग्नू के तहत जो पढ़ाई करते हैं वो कहते हैं उनका स्टडी मटेरियल और कंटेंट बहुत ही बढ़िया है। तो यही क्वालिटी एजुकेशन मटेरियल हम आप तक पहुंचाएंगे दो तरीके से, एक है ODL और एक ऑनलाइन। मैं ODL के बारे में ज़्यादा टच नहीं करूंगी, ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स जानते हैं, पर मैं फ़र्क बताती हूँ आपको। ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग जिसे कहते हैं, उसके तहत आप सेम इग्नू मटेरियल पढ़ाई करेंगे। इग्नू की पढ़ाई, आपकी इग्नू के प्रोग्राम्स, वही प्रोग्राम्स आप पढ़ेंगे। आज के दिन 44 प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं ऑनलाइन के तहत। सो वी हैव 44 ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऑन ऑफर। वो हर साल और हर सेशन आप देखेंगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इग्नू इज एक्सपैंडिंग एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग। द डिफरेंस हियर इज, आप जब ODL के तहत रजिस्टर करते हैं, यू आर अटैच्ड टू यू चूज योर रीजनल सेंटर, आप रीजनल सेंटर चॉइस करते हैं, और उसके बाद आपको स्टडी सेंटर दिया जाता है, और आपकी पढ़ाई एक हाइब्रिड मोड के तहत होती है। हाइब्रिड मोड से क्या मतलब बना? हाइब्रिड मोड से ये मतलब बना कि आप
आपको फेस टू फेस टीचिंग भी आपको स्टडी सेंटर में करा रहे हैं, आपकी क्लासेस लगती है स्टडी सेंटर में, और आपको दूसरे तरीके से आपके स्टडी मटेरियल्स, आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स यू कैन गेट हार्ड कॉपी, आप उसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ई ज्ञान कोश में है सब कुछ। फिर आपको टेलीविजन एंड रेडियो के तहत वी आर गेटिंग अक्रॉस टू यू एंड टीचिंग यू द सेम स्टडी मटेरियल। जो स्टडी कोर्स मटेरियल है वो आपको टेलीविजन के वीडियोस के तहत, रेडियो के चर्चा के तहत आपको पढ़ाया जा रहा है। तो फिर आपको 2-3 तरीके से आपको पढ़ने का अवसर मिल रहा है ओडीएल में। अब ऑनलाइन में फर्क ये है कि वो जो फेस टू फेस कंपोनेंट है वो नहीं है, उसके प्लस पॉइंट्स बहुत है जो मैं आपको बताती हूँ। आप जब ओडीएल के तहत पढ़ाई करते हैं तब आपका एक लोकेशन होता है, और आप स्टडी सेंटर के इर्द गिर्द या रीजनल सेंटर के आसपास आपका लोकेशन होना चाहिए, जिससे आप स्टडी सेंटर में जाके आपके क्लासेस कर सकें। अब आप अगर ऑनलाइन मोड के तहत पढ़ाई करना चाहते हैं तब आपका पढ़ाई विल बी टोटली ऑनलाइन, मतलब देयर इज नो फेस टू फेस कंपोनेंट। यू विल नीड अ इंटरनेट कनेक्शन। पहली सबसे बड़ी बात है, आज के दिन हमारे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी इट हैज इंक्रीज टू अ लार्ज एक्सटेंट। Almost 50% of the country is covered. I was going through some data. तो हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी स्प्रेड आउट, बहुत बहुत रिमोट लोकेशंस तक भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है। इसलिए जहाँ भी किसी लोकेशन में कोई भी जहाँ है उस लोकेशन से वो पढ़ाई कर सकते हैं। द ओनली वन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट, इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर डूइंग अ ऑनलाइन प्रोग्राम। आफ्टर दैट आपकी पढ़ाई पूरी ऑनलाइन होगी। कैसे? आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा। यू विल हैव टू हैव अ डिवाइस। फोन के थ्रू भी करते हैं पढ़ाई, या आपके पास अगर कंप्यूटर हो दैट इज वेरी गुड। तो उसके तहत आपकी पूरी पढ़ाई होगी। आप जब रजिस्टर करेंगे, मतलब एडमिशन लेंगे, जैसे आप ओडीएल में एडमिशन लेते हैं आपको तब एनरोलमेंट नंबर मिलता है, उसी तरह आप ओडीएल में रजिस्टर करेंगे, आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। इट विल कम टू यू ऑन योर ईमेल। ईमेल में आपको बताया जाएगा, वेलकम ईमेल आएगा और आपको बताया जाएगा कि आपका दाखिला हो गया है इग्नू में, वेलकम टू इग्नू एज अ इग्नू लर्नर। ओके, सो हियर यू आर गेटिंग अ एडमिशन मैसेज ऑन योर ईमेल। ओके, उसके बाद आपको और एक ईमेल देंगे जिसमें आपको एक पासवर्ड देंगे, जिसके तहत आप LMS में एक्सेस कर सकते हैं। LMS is it's a platform. It is called Learning Management System. Across the world, online learning की जाती है और it is done through a platform. It is a educational platform. मतलब क्या, आपको किसने एज अ लर्नर आप क्या देखेंगे? आपको जो ईमेल दिया, आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा कि जी ये आपका LMS ID और पासवर्ड है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आप lms.ignuonline.ac.in पे गो एंड लॉग इन। वहां पे आपको आपका ID एंड पासवर्ड पूछा जाएगा। आप ID और पासवर्ड जब एंटर करेंगे देन यू विल गेट लॉग्ड इन टू अ स्क्रीन। आपके सामने स्क्रीन आएगा जहां बताया जाएगा, सोचिए कि हम स्टूडेंट हैं, सो द स्क्रीन विल से वेलकम इंद्रानी लाहिरी। ओके, तो वो आपका पर्सनल LMS प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जब लॉग इन करेंगे, और इसमें शायद अभी मैम मैंने दिखाया नहीं है, थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। हाँ जी। बच्चों जो हमारे दर्शक हैं, अगर उनको ये जानना हो कि ओडीएल का प्लेटफॉर्म एडमिशन का अलग है और ऑनलाइन का अलग है, तो ये थोड़ा सा डॉक्टर अमित अगर आप दिखा सकते हैं कि जहाँ पे मतलब एडमिशन तो इट्स एट द सेम प्लेस, समर्थ पोर्टल पे, लेकिन 3 टाइप के हमारे प्रोग्राम्स ऑफर में हैं, जिसमें से एक ओडीएल है और दूसरा एक ऑनलाइन है और एक थर्ड भी है जिसको फ्लिप बोलते हैं,
फिक्स्ड लर्नर इनटेक प्रोग्राम। ये 3 टाइप के प्रोग्राम्स हैं जिनका समर्थ पे अलग अलग अगर आप जाके देखेंगे तो लिंक दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर आप लोग ऑनलाइन मोड में चूज करते हैं अपना, जैसा कि मैम बता रही हैं उसकी सुविधाएं क्या हैं, तो आप ऑनलाइन मोड को चूज करते हैं तो आपको ऑनलाइन जो समर्थ पोर्टल है उस पे जाके आपको क्लिक करके अपनी सारी क्रेडेंशियल्स को फिलअप करना होगा। हाँ जी। और एक बहुत बेसिक बात है, बिकॉज मैं देखती हूँ बहुत सारे ओडीएल के लर्नर्स ऑनलाइन उसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इट इज सिंपल, whenever you are choosing, let us say MBA online का आपका कोर्स कोड आएगा MBA OL, ओके, MCAOL, तो हरदम उसके पीछे OL होगा। पर आप अगर ODL मोड में पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आप सिंपली देखेंगे कि आपका कोर्स, व्हाट हैव यू ऑप्टेड फॉर, यू हैव ऑप्टेड फॉर MBA, दैट मीन्स यू हैव ऑप्टेड फॉर कन्वेंशनल योर ODL मोड। बेसिकली दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन पोर्टल ऑनलाइन है। हाँ। तो ये सभी स्टूडेंट को समझने की जरूरत है, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, कि जो पोर्टल्स हैं बेसिकली फॉर द वेदर इट्स ओडीएल प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम, यू हैव टू सबमिट योर एडमिशन फॉर्म थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। सो देयर आर डिफरेंट URLs फॉर दीज 2 पोर्टल्स वेयर यू हैव टू सबमिट ऑन द इग्नो वेबसाइट। सेकेंडली, जो मैम ने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में आप लोगों को बताया, आई मीन व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द Open and distance learning, means the program offered by IGNOU through open and distance learning, and program offered by IGNOU through online, basically online programs. So the basic difference is that कि जितने भी ODL programs हैं उसमें जो आपको स्टडी मटेरियल है वो सभी आपको घर पे जो पोस्ट के माध्यम से आपके घर पे एड्रेस जो होगा, यू विल रिसीव द कंप्लीट सेट ऑफ स्टडी मटेरियल थ्रू पोस्ट इन हार्ड कॉपी। और जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर आपको ऑनलाइन जो LMS प्लेटफॉर्म है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उस प्लेटफॉर्म पे आप जाके और अपने सभी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर इग्नो के प्रोसेस की बात करें, जैसे असाइनमेंट्स होते हैं, तो सभी असाइनमेंट्स आपको ऑनलाइन, जो स्टूडेंट्स हमारे होंगे उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म LMS पे जाके जमा करने होंगे। और जो ODL के स्टूडेंट्स हैं वो जो आपको स्टडी सेंटर एलोकेट होगा बेसिकली, तो जब भी आप किसी भी प्रोग्राम का फॉर्म भरते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, BCA हो, MCA हो, थ्रू ODL मोड, तो आप एक पर्टिकुलर स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर को सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर जाके आपको जो असाइनमेंट्स को जमा करना है। तो ब्रॉडली जो एकेडमिक सर्विसेज हैं, अगर डिलीवरी की बात करें, जैसा मैम फर्दर और डेलिब्रेट करेंगी, तो जो डिलीवरी है वो ऑनलाइन मोड की होगी, चाहे वो काउंसलिंग क्लास हो, वेदर इससे असाइनमेंट सबमिशन हो, या इवन शायद BCA MCA में प्रैक्टिकल्स भी ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। देखिए क्यों। सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर अमित ने बताया जिस पे गौर करिए, क्योंकि स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि जी हमने ऑनलाइन एडमिशन लिया है। जी। Now today, like I always say, today even railway ticketing is online. So you see, so everything is online. तो आप ODL में भी जब दाखिला ले रहे हैं, आप ऑनलाइन ही, मतलब आपकी एक्टिविटी प्रोसेसिंग इज ऑनलाइन, बट यू आर registering for a ODL course and the process is online, right? But again, आप ऑनलाइन कोर्स के लिए जब दाखिला करना चाहेंगे तो आपको तो ऑनलाइन ही करना है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, बी वेरी श्योर। और मैं बड़े क्लैरिटी से एक चीज बता रही हूँ कि क्यों ऑनलाइन कोर्स क्यों करना चाहेंगे और कौन से लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। स्पेशली फॉर पीपल हु ट्रैवल अ लॉट, जिनका एक फिक्स्ड लोकेशन नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स प्रोग्राम कैन बी anyone can register worldwide. इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम जो हम ऑफर कर रहे हैं ये केवल इंडियन या इंडिया में ही लोकेटेड लोगों के लिए नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड रजिस्टर कर सकते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, एंड दे आर टेकिंग एडमिशन एंड स्टडिंग। Why? Because you just need internet connectivity. You don't need to go to a study center. You don't need a particular location. So if you have a job which makes you travel a lot, और आपके irregular timings हैं,
आप कोप अप नहीं कर पाएंगे कि हम स्टडी सेंटर जाएं क्योंकि आप मूव करते जा रहे हैं. सो इट इज बेस्ट टेक अ ऑनलाइन कोर्स. यू कैन गो टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड स्टिल कंटिन्यू स्टडिंग, राइट. तो ये एक मूल बात है जिसके कारण बहुत लोग ऑनलाइन ले लेते हैं. कोई टेंशन नहीं है, उसके थ्रू पढ़ें. अब शुड आई गो थ्रू कि किस तरह से नहीं, एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ बताइए कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में एडमिशन ले लिया है. हाँ जी. और उसकी काउंसलिंग क्लासेस जो आप बता रही हैं LMS पोर्टल पे उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी गई है, लेकिन किसी कारण बस वो जो है अटेंड नहीं कर पाता, अपनी काउंसलिंग में शरीक नहीं हो पाता. तो क्या फर्दर वो कहाँ से उसको जो है वो जो वीडियो होंगे या कोई लिंक उनको प्रोवाइड कराया जाएगा कि फर्दर वो देख सकें, उसको जान सकें? हाँ, मैं आपको थोड़ा स्टूडेंट्स को बताते हैं हम जो भी इच्छुक हैं ऑनलाइन प्रोग्राम पढ़ने के लिए, कि ऑनलाइन प्रोग्राम के मैंने LMS की जिक्र की है जहाँ पे आप स्टूडेंट विल पुट इन देयर ID एंड पासवर्ड, एंड व्हेन यू लॉग इन टू योर LMS वहां पे आप देखेंगे जितने भी कोर्सेज आपने रजिस्टर किए हैं उनको यू विल सी देम ऑन योर स्क्रीन. तो जो आप सेल्फ लर्निंग मटेरियल ODL का लर्नर जैसे उनको सेल्फ लर्निंग मटेरियल मिलता है. हियर आई एम डाइग्रेसिंग. ये देखिए, मैं आपको इग्नू प्रोग्राम्स दिखाना चाहती हूँ. आपने iop.ignuonline.ac.in पे क्लिक किया और ये लीजिए, ये डोंट माइंड द एरर पेज, बट दिस इज हियर यू गो टू द ऑनलाइन एंड हियर यू विल सी these are all the online programs available. It's very simple. If you want to explore, आप देखना चाहते हैं कि कौन से ऑनलाइन प्रोग्राम है, उनमें क्या खूबी है, आप चॉइस करना चाहते हैं, so just simply go to this page and choose what you want to learn. Okay, तो आपने हम इस बात पे आ रहे थे कि आपने रजिस्टर कर लिया है, एडमिशन हो गया है, आप अपने LMS में लॉगिन आपने किया है. वहां पे आपको जितनी भी किताबें जो ODL के लर्नर्स जिक्र करते हैं कि हमारी किताबें आ गई, जिसे हम टेक्निकल तरीके से सिम्स बोलते हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहते हैं, तो वो सेल्फ लर्निंग मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी आपको मैम थोड़ी देर एक कॉल है गुड़गांव से, तो मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स के प्रश्न है. जरूर. या प्लीज रेज योर क्वेरी. आप अपना प्रश्न पूछिए. हेलो. हाँ बोलिए. जी मैडम. हेलो, गुड आफ्टरनून मैम. मैम एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन है. मैम एक्चुअली मैंने कोर्स भरा है BLIS, बैचलर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस. जी. हाँ जी. मैम एक्चुअली मुझे इसके बारे में ये पूछना है. एक तो ये कोर्स इंग्लिश मीडियम में है. मैं इसका एग्जाम जो है नोट्स वगैरह हिंदी मीडियम में बनाकर, हिंदी में बनाकर, इंग्लिश में हिंदी में बनाकर जो मेरा एग्जाम आएगा उसको भी मैं हिंदी में दे सकती हूँ या नहीं रिटर्न में? ठीक है मैम. फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा ये है. और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, एक्चुअली इंग्लिश मीडियम में कोर्स होने की वजह से मैं चाहती हूँ इस कोर्स को मैं हटा दूं. तो मैं कैंसिल करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये कोर्स कैंसिल नहीं हो पा रहा है मेरे से, फ्रेंकली स्पीकिंग. और थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं इसकी ये कोर्स कंटिन्यू करना चाहती हूँ तो इसकी क्लासेस सिवाय ऑनलाइन के कौन से रीजनल सेंटर में होंगी? क्योंकि मैंने MA की हुई है इग्नू से ही, तो मेरा रीजनल सेंटर श्यामलाल कॉलेज था उस टाइम. और मुझे इस कोर्स के लिए भी कोई क्लासेस चाहिए, जैसे कि मैं क्लासेस में जा सकूं और रेगुलर अपने नोट्स बना सकूं, और अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम भी है तो मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूं. मैम आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे? हाँ. आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा. देखिए इग्नू का जो अगर इनको इंटरप्टिंग, आई वांटेड टू टेल द लर्नर कि आप ODL स्टूडेंट हैं, ठीक है? सो एंड यू आर नॉट अ ऑनलाइन स्टूडेंट, यू आर अ ODL स्टूडेंट, सो दे आर टेकिंग ओवर. बताएं. चलिए. सॉरी मैम. तो पहला आपका जो प्रश्न है उसका जवाब ये है कि जो हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो इंग्लिश, उसका मीडियम इंग्लिश है, लेकिन आप जो है हिंदी माध्यम में भी आप एग्जाम में अपीयर हो सकती हैं, अपना असाइनमेंट भी सबमिट कर सकती हैं. और सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि कहीं और से आप काउंसलिंग अटेंड करना चाहती हैं, मैक्सिमम जगह पे अभी भी ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है. तो आप रीजनल सेंटर का जो वेबसाइट है, आप रीजनल सेंटर वेबसाइट पे जाके सर्च
करना होगा आपको अपने रीजनल सेंटर के अलावा। मतलब जैसे अभी आप दिल्ली 2 बता रही थी, जो आपका श्यामलाल कॉलेज था वो रीजनल सेंटर दिल्ली 2 के अंडर में था, तो वहां पे पहले काउंसलिंग हो चुकी होगी। तो जो अदर्स रीजनल सेंटर्स हैं, जैसे कोलकाता हुआ, बेंगलोर हुआ या आरसी नोएडा हुआ, अभी आरसी नोएडा में क्लासेज कंडक्ट करवाई जा रही हैं, तो आप उस पे भी जाके सर्च कर सकती हैं। लिंक वहां ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, आप उसके माध्यम से अपीयर हो सकती हैं। अभी किस सेशन में आपने एडमिशन लिया? अभी जुलाई 23 में या पहले के स्टूडेंट हैं आप? जुलाई 23 में। हाँ, तो जुलाई के लिए थोड़ा सा अभी वेट करिए बेसिकली, क्योंकि अभी एडमिशन की लास्ट डेट 31 अगस्त है। तो इसके बाद इंडक्शन मीटिंग प्लान होगी, जो आज भी हम लोग कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट सपोर्ट के लिए, और इसके साथ ही साथ जो आपका स्टडी सेंटर होगा, जहाँ पर जो स्टडी सेंटर आपको अलॉट होगा, वहाँ पर भी इंडक्शन मीटिंग होगी। सब्सिक्वेंटली यू विल रिसीव द जो डिटेल्ड काउंसलिंग शेड्यूल है फॉर द बीलिस प्रोग्राम, तो वो आपको जो स्टडी सेंटर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। और जो रीजनल सेंटर जो भी आपने लिया है, अगर फॉर्म को आप देखेंगे तो उस रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे भी आप डिटेल्ड काउंसलिंग शेड्यूल को चेक कर सकते हैं। तीसरा एक और प्रश्न था इनका, जो कैंसिलेशन वाला। तो हालांकि हम लोगों का अनुरोध है कि आप इग्नो के प्रोग्राम में कंटिन्यू रहें और कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। और हमारा जैसे अभी बताया मैम ने, स्वयं पे भी हमारा जो है बहुत सारा होते हैं सर, वो एग्जाम के क्वेश्चन भी हिंदी में ही आएंगे कि वो इंग्लिश में आएंगे? नहीं, वो इंग्लिश में आएंगे, लेकिन देखिए जब आप एक बार पढ़ाई अपनी शुरू करेंगी तो जो उसमें टर्मिनोलॉजी है वो तो इंग्लिश में ही रहती है, तो समझ में आपको जो है सारी चीजें आने लगेंगी धीरे धीरे। हाँ फिर सर, आपको प्रॉब्लम नहीं होने होगी। की देर होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े टाइम से घर में हैं तो आपको इतना मतलब ये चीजें ना थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी बस। नहीं, तो जो हमारे वीडियोस अवेलेबल है, अगर ई ज्ञान कोर्स पे आप जाएंगी देखेंगी तो वहां भी हमारे वीडियोज कुछ अवेलेबल है। तो जो भी आपका प्रोग्राम है, कोर्स कोड आप देख लीजिएगा, उस कोर्स कोड से रिलेटेड जो भी होंगे प्रीवियस ईयर के, वो आप जो है एक बार देख सकती हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे पहले भी आप इग्नो के स्टूडेंट रहे हैं, तो जितना भी स्टडी मटेरियल है, क्योंकि उसमें टीचर्स इनबिल्ट होता है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, ऐसा मैडम ने बताया, तो हम लोगों को पूरा विश्वास है, अगर आप चाहे वो इंग्लिश माध्यम में ही है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटने आप आराम से इस प्रोग्राम को समझ पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत ही सहज तरीके से लिखा गया है। और एक बात बताऊंगी कि इग्नू रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत हर एक स्टडी मटेरियल को हर एक कोर्स को कन्वर्ट कर रही है रीजनल लैंग्वेजेस में। तो हिंदी ही नहीं, आजकल मराठी हो, तेलुगु हो, गुजराती, हर एक लैंग्वेज में कोशिश हो रही है हमारी, और इस दिशा में काफी प्रयास हुआ है। और ये भी है कि आपको वो कोर्सेज वीडियोस मिलेंगी, आपको हिंदी में जरूर मिल जाएंगी, आपको हिंदी में पढ़ाते हुए वीडियोस। हाँ, प्रोफेसर जयदीप शर्मा के काफी वीडियोज हैं। हाँ। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप ई ज्ञान कोर्स और EMPC का जो यूट्यूब का लिंक है, जिसके थ्रू आप आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लोर यहाँ पर भी काफी वीडियोज हैं और इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। थोड़े आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और जब आप स्टडी सेंटर जाएंगे तो आपके जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, जिसे हम एकेडमिक काउंसलर्स कहते हैं, दे विल बी वेरी पॉजिटिव, दे विल टीच यू इन हिंदी, सो डोंट वरी। आपको हिंदी में पढ़ाई कराएंगे, बातचीत हिंदी में होगी, तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे, आई एम श्योर। सो बेस्ट विशेस टू यू। सो अभी हम वेलकम टू इग्नू। आई थिंक ये हमारे जुलाई सेशन की है। तो अभी ऑनलाइन प्रोग्राम की जो मैम डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में आप लोगों को बता रहे थे, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैम ने पहले भी कहा कि इग्नो एक कोडिंग सिस्टम को फॉलो करता है। तो हर प्रोग्राम का कोड होता है, जैसे MCA ODL का खाली MCA कोड होगा, लेकिन अगर ऑनलाइन है तो MCA OL मीन्स O और L अगर लास्ट में लगा है, आई कार्ड में जरूर तो ध्यान से देखिए। तो आप लोग इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखें कि OL और ऑनलाइन में। दूसरा जो मैडम ने भी और हम लोगों ने प्रयास करा है कि दोनों में डिफरेंस आपको बता पाएं, तो इससे क्या होगा ना, बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट एक प्रोग्राम में चाहे ODL में एडमिशन लेते हैं, फिर ऑनलाइन में कन्वर्ट के लिए आते हैं, या OL में लेते हैं, ODL में आते हैं। ये बहुत सारे केसेस हैं जो गलती से, मतलब बिना समझ के वो लोग एडमिशन ले लेते हैं, एंड देन दे से वी वांट टू चेंज।
तो अभी जुलाई 23 से ये रूल बनाया है दैट लेकिन उसमें भी मैम ज्यादा मतलब जो स्टूडेंट आते हैं हम लोग के पास उनकी डिमांड रहती है सिर्फ स्टडी मटेरियल को लेके कि स्टडी मटेरियल उनको जो है वो हार्ड कॉपी हाथ में चाहिए। पर अभी हम आपको देखिए बाकी उससे प्रॉब्लम नहीं है, मोड ऑफ डिलीवरी से प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो जनरेशन है और इनफैक्ट हम क्यों कहेंगे इवन ओल्डर पीपल दे आर वेरी यूज्ड टू टेकिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू मीडिया। तो मीडिया ऐसी चीज हो गई है कि सारे टाइम आप स्क्रीन से कितना कुछ नॉलेज ले रहे हैं, तो उसी तरह आप मैम एक और कॉल ले लेते हैं। देयर इज ए कॉल फ्रॉम सिरसा इन हरियाणा। जी प्लीज आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी प्लीज गो अहेड। आवाज आ रही है आपकी? गुड आफ्टरनून। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सर मेरा अभी इग्नो में बीए में एडमिशन लिया था, अभी जैसे मेरा रिजल्ट अभी आ गया तो इसका सर अभी तो मार्कशीट वगैरह मेरे को कुछ मिला नहीं, तो इसमें सर मैं एमए का एडमिशन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ? इसके लिए सर ये थोड़ा जानकारी देंगे सर। ये तो अगर इग्नू में ही आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से ले सकते हैं। आपको जो है आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन फाइनल जब होगा ना, अभी प्रोविजनल होगा, जब फाइनल आपको होगा तो आपको जो है अपनी मार्कशीट जो जीसीपीसी बोलते हैं, ग्रेड कार्ड और आपका जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उसको अपलोड करना होगा। नहीं सर अभी तो मेरे पास कुछ आया नहीं ना सर। जैसे नहीं अभी तो आप ग्रेड कार्ड दिखा रहा है, जो आपका ग्रेड कार्ड वेबसाइट पे दिख रहा है उसी के बेसिस सारे कंप्लीटेड दिखा रहा है, तो उसी के बेसिस पे आप जो है ले सकते हैं। आप एक बार मतलब अपलोड में सर उसी ग्रेड कार्ड को अपलोड हाँ उसी ग्रेड कार्ड को अपलोड करके आप जो है और ले सकते हैं। एक ईमेल आईडी भी आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर आपको मार्कशीट अभी तक रिसीव नहीं हुई है तो एक ईमेल आईडी है फॉर द बैचलर डिग्री प्रोग्राम रिजल्ट्स के लिए bdpresult@igno.ac.in। तो आप इस पे भी मेल कर सकते हैं कि आपने ऑलरेडी ग्रेड कार्ड के थ्रू यू हैव अप्लाइड फॉर द मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन इग्नो, और इमीडिएटली इग्नो जो है आपकी मार्कशीट को जो है बाई पोस्ट आपके एड्रेस पे भेजे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे अभी जो टर्म एंड एग्जाम हुआ है हमारा जून का, उसका रिजल्ट आ रहा है, इनका कंप्लीट हो गया, आपका कंप्लीट हो गया है। तो थोड़ा टाइम लगता है बाई पोस्ट होने में, क्योंकि ये पोस्ट से भेजा जाता है आपके पास, तो आप इंतजार कर सकते हैं। लेकिन मीनवाइल आप अपना एडमिशन आप कंप्लीट करा लीजिए, एडमिशन ले लीजिए और प्रोविजनल होगा बाद में देखेंगे। हम लोग जो है मुझे लग रहा है कि अभी हमारा जो फर्स्ट सेशन है, अभी एक छोटा सा ब्रेक हम लोग लेंगे और सभी दर्शकों से जो ज्ञान दर्शन के इग्नो के विद्यार्थी हैं और जो अदर दर्शक हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी से अनुरोध है कि इस प्रोग्राम में हमारे संग जुड़े रहिए। अभी लगभग 3 से 4 मिनट के ब्रेक के बाद हम दोबारा से इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। धन्यवाद। We wear clothes on a daily basis. But have we ever wondered, where do our clothes come from? Who makes our clothing? And who are the people and the process responsible for the whole manufacturing of our clothing? If you want to know more about this, Indira Gandhi National Open University from the School of Continuing Education has launched a program which is Certificate in Apparel Merchandising. There are many benefits after doing this program. You can become a designer in various fields. It can be fashion designer, apparel designer, costume designer, or even a textile designer. One can also work as a fashion consultant. Research and development is another field which one can take up after doing this certificate course. Going into academics is another perk after doing this program. Getting into fashion houses or fashion studios as an intern is also a very good option post doing the certificate in apparel merchandising. The basic eligibility of the program is 10+2. The duration of the program
is 6 months to 2 years. The program is also available for both the admission cycles, which is July and January. The exams are conducted twice a year, in June and December. So what are you waiting for? Join this program and get an enriching knowledge in the field of apparel merchandising. And to do so, you can log on to the official website of the university, www.ignou.ac.in. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। तो अभी हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे इग्नू जो प्रोग्राम ऑफर में है जुलाई 2023 सेशन के लिए ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में। तो बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। कुछ जो हमारा डेट एक्सटेंड हुआ है इसके बारे में फिर से आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि जो हमारे जुलाई 2023 सत्र का नामांकन है उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है, 31 अगस्त 2023 तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो जो भी दर्शक हमारे हमको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अगर वो इच्छुक हैं नामांकन के लिए तो अपने या अपने किसी भी रिलेटिव को जो है इग्नू की तरफ जो है कह सकते हैं और नामांकन करा लें। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे मैम ऑनलाइन मोड में जो प्रोग्राम्स ऑफर में है उसके बारे में। थैंक यू, धन्यवाद। मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं आपको इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में बता रही थी। आज के दिन इग्नू अपने प्रोग्राम्स दो तरीके से ऑफर करती हैं। एक है ओडीएल जो सभी जानते हैं। आई थिंक इग्नू बहुत ही पॉपुलर है और हर एक जिसको भी पूछते हैं वो जानते हैं कि इग्नू क्या है और किस तरह उनके इग्नू में पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो सब ओडीएल मोड को पहचानते थे आज तक। अब ये अच्छा प्रश्न जरूर हम तो चाहते हैं। प्लीज गो अहेड विद योर क्वेरी। हेलो। हाँ बताइए। हेलो सर, विनोद बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए विनोद जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग, एक तो जो मैंने अभी ओडीएल मोड में एडमिशन लिया है, ये आपका भी एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, सस्टेनेबिलिटी साइंस, मास्टर इन सस्टेनेबिलिटी साइंस। हेलो। हाँ सुन रहे हैं हम लोग, आपकी आवाज सुन रहे हैं। अच्छा, मैंने जुलाई सेशन में अभी सर एडमिशन लिया है, तो इसमें काउंसलिंग कब से स्टार्ट होनी है सर? देखिए अभी हमारा जो एडमिशन सेशन है वो अभी चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि 31 अगस्त इसका लास्ट डेट है। तो जब ये हमारी जो है एडमिशन प्रोसेस हमारा समाप्त हो जाएगा उसके बाद फिर रीजनल सेंटर लेवल पे डिसाइड किया जाएगा डेट। आपको जो है चूंकि आप ओडीएल मोड में एडमिशन लिए हैं तो आपका इंडक्शन मीटिंग वहीं से कॉल होगी। आपको आपके स्टडी सेंटर से या तो मैसेज के थ्रू या जो है ईमेल के थ्रू आपको जो है मैसेज भेजा जाएगा कि कब आपका स्टार्ट हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में वीक तक आपकी क्लासेस शुरू होंगी। तो आप एसएमएस और ईमेल की तरफ नजर रखिए। और मीनवाइल आप जो है अपना स्टडी मटेरियल के लिए आप जो ई ज्ञान कोर्स है और इसके अलावा गूगल उस पे प्ले स्टोर पे भी आप अगर जाएंगे देखेंगे तो ई कंटेंट ऐप है,
उसके माध्यम से भी आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, आप शुरू कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे वीडियोस भी इससे रिलेटेड हैं, वेबसाइट पे आप जो है देख सकते हैं, उनकी भी अभी सहायता ले सकते हैं जब तक कि आपकी फाइनल एजुकेशन पढ़ाई शुरू नहीं हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा सर एक चीज और थी, ये आपने स्टडी मटेरियल सर कब तक डिस्पैच होते हैं इसके? देखिए, एडमिशन कंफर्म होने के बाद वो डिस्पैच होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैनुअल वर्क होता है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि अगर आपका एडमिशन अभी कंफर्म हो गया है तो 20 से 25 दिन के अंदर में आपको जो है मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए आप अपने रजिस्ट्रेशन जो स्टेटस है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, रजिस्ट्रेशन स्टेटस में जाके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका जो डिटेल्स आएगा वहाँ स्टडी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस भी देता है। तो वहाँ अगर आप देखेंगे, अगर आपको भेजा गया है स्टडी मटेरियल तो स्पीड पोस्ट नंबर रहेगा, उस स्पीड पोस्ट नंबर को आप जो है इंडियन पोस्टल उसका वेबसाइट है वहां से ट्रैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके लिए जो भेजा गया है कहाँ तक पहुंचा हुआ है। अगर आपके पोस्ट ऑफिस तक आ गया है तो आप अपने पोस्टमैन से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ओके। अच्छा सर, इसमें एक चीज और थी, ये जो स्टडी सेंटर होते हैं उसमें सर एक कंफ्यूजन ये था, मैंने साइट पे चेक किया था, जो मैंने स्टडी सेंटर सिलेक्ट किया, मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि ये जो आप कोर्स कर रहे हैं इससे ये हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसका क्या होगा सर? अभी आप स्टडी सेंटर के लिए वेट करिए। एक्चुअली क्या होता है, खासकर दिल्ली में अगर आप हैं तो जब पूरा डाटा एडमिशन का फाइनलाइजेशन हो जाता है उसके बाद स्टडी सेंटर का रीअलोकेशन होता है। तो इसके लिए एडमिशन की जो लास्ट डेट अगर 31 अगस्त रही और उसके बाद फर्दर देयर विल बी नो एक्सटेंशन इन द एडमिशन डेट्स, तो लगभग 15 से 20 सितंबर के देयर विल बी ए फाइनल एलोकेशन ऑफ द लर्नर सपोर्ट सेंटर्स, सो फ्रॉम वेयर यू मे अप्रोच फॉर फर्दर एकेडमिक सर्विसेज रिलेटेड टू योर प्रोग्राम। ओके सर, एक फाइनल क्वेश्चन ये था, इसमें ओडीएल में और ऑनलाइन जो ये आईओपी मोड होता है, इसमें सर एग्जामिनेशन मोड क्या होता है? मैडम बताते हैं मैडम आंसर देंगी इसका। बताते हैं। देखिए, जो भी आईओपी मोड में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एग्जामिनेशन के लिए 2 चॉइसेस होती हैं, एक पीएनपी बोलते हैं, एक सीबीटी, पेन एंड पेपर और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, सो देयर इज टू चॉइसेस आर गिवन टू यू। जो पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन है वो जैसे हमारे ओडीएल के लर्नर्स एग्जाम देते हैं, ओडीएल में तो टोटल पेन एंड पेपर ही है। और तो अगर आईओपी स्टूडेंट चूज करते हैं कि मैं पेन एंड पेपर मोड से एग्जाम दूंगी, तो इट विल बी द सेम एज ओडीएल मोड। जैसे ओडीएल के लर्नर्स परीक्षा दे रहे हैं उसी तरह आपकी परीक्षा होगी। और अगर आप ऑप्ट करते हैं ऑनलाइन मोड विच इज कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये चॉइस क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स, आईओपी के स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड है, सब ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, इसलिए लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है। तो ये चॉइस है पेन एंड पेपर, सीबीटी मोड। सीबीटी मोड क्या है, मैं क्विकली आई विल ट्राई टू टेल यू। उसमें आपको स्टडी सेंटर बताया जाएगा आपके लोकेशन के पास कि आप इस स्टडी सेंटर में जाएंगे और वहां पे आपको कंप्यूटर टर्मिनल मिलेगा। वहां पे यू विल गेट अ पासवर्ड टू एक्सेस दैट कंप्यूटर टर्मिनल एंड आपको टाइम दिया जाएगा जिससे आप थोड़ा यूज टू हो जाएं कि किस तरह से उस कंप्यूटर टर्मिनल को ऑपरेट करना है। तो आपको थोड़ा सा टाइम, प्रैक्टिस टाइम दिया जाएगा जिसमें आप चेक कर लेंगे कि हाँ मैं इस कीबोर्ड और इस कंप्यूटर टर्मिनल में काम कर सकता हूँ। और उसके बाद आपको आपका पेपर दिया जाएगा एंड यू विल एंटर योर आंसर्स directly into the computer, right? You will type it in, so that will be a online mode that is called a computer based test. In that case we need to type all the questions in there. Answer, yes, on the computer screen itself. Okay. So it will be multiple choice question, ma'am, or it will be a descriptive type question? Now you know this we shall not comment on. It's an evolving system. So let June come and you shall know. Okay, ma'am. Okay. But yes, study your course material and you will be able to handle it well. जो हमारे सेल्फ लर्निंग मटेरियल है जो आप पढ़ते हैं
उस इट इज वेरी ब्यूटिफुली कवर्ड. टेक योर टाइम, जस्ट रीड इट एंड यू विल डू वेल इन योर एग्जाम. ओके ओके. ओके, थैंक यू. ब्रॉडली इग्नो में जैसे चाहे वो ओडीएल के स्टूडेंट्स हैं या ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं, वी जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स आफ्टर बीइंग कंफर्मेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन इन इग्नो. या तो सबसे पहले जैसे हम अभी तक काफी जो डिस्कशन में पॉइंट आया वो स्टडी मटेरियल का आया. तो आई होप स्टडी मटेरियल का पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि थ्रू ओडीएल स्टूडेंट यू विल रिसीव स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट इन हार्ड कॉपी, और ओएल के स्टूडेंट अपने एलएमएस से डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. देखिए, ओडीएल लर्नर को चॉइस भी है. हाँ. ओडीएल लर्नर को चॉइस है कि वो हार्ड कॉपी ले, और अगर आप थोड़ा रिबेट चाहते हैं अपने फी में तो आई थिंक 10 to 15% रिबेट यू विल गेट इफ यू से आई डोंट वांट द हार्ड कॉपी एंड आई वांट टू स्टडी. हम सीधा कंप्यूटर के तहत सॉफ्ट कॉपी पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको ये सॉफ्ट चॉइस कॉपी एडमिशन के समय आपको जो है दिया जाता है. जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसी समय ये चॉइस, तब आप ये चॉइस लेना. इफ यू आर कंफर्टेबल स्टडिंग ऑनलाइन तो आई होप कि स्टडी मटेरियल वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा. तो जो भी हमारे आज के पार्टिसिपेंट हैं, दर्शक हैं, नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो फेस टू फेस काउंसलिंग है या जो प्रैक्टिकल क्लासेज आपकी होनी है. तो जैसे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, वेदर इससे बीसीए, एमसीए या एमए रूरल डेवलपमेंट, बीए प्रोग्राम, मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम, एमबीए, तो ब्रॉडली सभी प्रोग्राम में फेस टू फेस काउंसलिंग के कंपोनेंट्स हैं और कुछ प्रोग्राम्स में प्रैक्टिकल काउंसलिंग के, मोस्टली जैसे कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है, बीसीए या एमसीए या साइकोलॉजी है. तो इन सभी की जो क्लासेज के सपोर्ट्स हैं, इधर यू विल रिसीव एट द लेवल ऑफ द लर्नर सपोर्ट सेंटर थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, और ओएल में नेसेसरीली आपके ऑनलाइन के थ्रू ही हम यही बता रहे थे कि आपने ओडीएल के स्टूडेंट्स की देखभाल कर ली, उनको बता दिया आपने कैसे वो पढ़ सकते हैं. तो जिस तरह से ओडीएल के लर्नर को दे अटेंड क्लासेस, उसी तरह ऑनलाइन लर्नर को भी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन होगी, और वो रीजनल सेंटर के तहत होगा, क्योंकि नोडल आरसीज होते हैं उसके लिए हमारे. आज के दिन जो लर्नर है वो चूज कर सकता है. यू कैन चूज योर रीजनल सेंटर कि आप किसके तहत पढ़ना चाहते हैं. तो आपका तो यू नो कम्प्लीटली एवरीथिंग इज कम्प्लीटली ऑनलाइन. तो आपको ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल विल कम टू यू ऑन योर ईमेल और योर एलएमएस. अगर एलएमएस में नहीं आए नहीं तो आपको ईमेल में फ्रॉम द रीजनल सेंटर यू विल गेट योर ऑनलाइन क्लास शेड्यूल. मतलब बेसिकली काउंसलिंग है क्या? हाँ, मुझे लगता है ये सभी प्रश्नों को कि जनरली काउंसलिंग ये टीचिंग और काउंसलिंग में डिफरेंस क्या है. ये जरूरी है. डॉक्टर डीपी सिंह जी बताएंगे इसके बारे में. बताइए जरूर कि जनरली क्या होता है, हम सबका कॉन्सेप्ट इसी तरह होता है कि क्लासरूम में जाएंगे, टीचर्स लेक्चर डिलीवर करेंगे. हाँ. लेकिन काउंसलिंग इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द फेस टू फेस टीचिंग जो अभी तक हम सभी पढ़ते आए हैं. और इग्नू में एक प्लस क्या है, कन्वेंशनल मोड में कोई आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल या वो किताबें नहीं देता. बिल्कुल. तो यहाँ देखिए इग्नू में पहले से ही आपको हम किताबें प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से लिखा हुआ. तो हम एक्सपेक्ट करते हैं आप पढ़ के आएंगे और क्लास में इंटरेक्ट करेंगे. तो यही फर्क है टीचर और जो आपके डाउट्स हैं, जो आप उस पढ़ाई के दौरान जब आप जो है सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ते हैं, तो जो डाउट्स आपके मन में आते हैं वही प्रश्न आप जो है डाउट्स रखते हैं अपने काउंसलिंग सेशंस में. और वहां पे जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं जिनको काउंसलर बोला जाता है, तो जब उनके सामने आप रखते हैं तो वो उसका जवाब देते हैं. और इसके अलावा भी जैसे जो फेस टू फेस मोड में है, तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जहाँ पे बहुत सारे बच्चे अलग अलग एज ग्रुप के, आप कह लीजिए इवन अलग अलग सेक्टर के भी, कोई जॉब में है, कोई जो है मतलब आर्म फोर्सेज में है, कोई बैंकिंग सेक्टर में है, तो उनका भी आपको फायदा मिलता है. एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है इग्नू, जहाँ पे जो है आपके लिए बहुत सारे चैनल्स ओपन होते हैं आगे पढ़ाई के भी और प्रोग्राम को, कोर्स को समझने के लिए. तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि जो काउंसलिंग होती है 2 आवर्स ईच की होती है. तो बेसिक पर्पज यही है कि आप लोग पढ़ के आए, वट एवर जो आपके डाउट्स हैं, वट एवर द क्वेरीज, जिससे कि आप उसमें जो काउंसलिंग सेशंस में उनको रिजॉल्व कर पाए. तो इसलिए बेसिक आप सभी से अनुरोध है कि काउंसलिंग के लिए किताबों को पढ़ के जरूर जाएं.
अदरवाइज जो पर्पज है, जो जिस पर्पज से उसको डिजाइन करा गया है, वो पर्पज सर्व नहीं होगा, विल नॉट बी सर्व्ड। और आप एक बार डिस्कस करेंगे तो फिर वो आपका रिटेंशन भी, सब्जेक्ट का रिटेंशन भी बढ़िया होगा। और कई बार ऐसा भी होता है जो आपका पीआर ग्रुप बनता है, वहाँ डेवलप करता है काउंसलिंग के दौरान, उनके माध्यम से भी आपके मन में जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते हैं। बिल्कुल डिस्कशन से भी क्लियर होते हैं। और आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनता है स्टडी सेंटर्स के माध्यम से, और इवन स्टूडेंट्स खुद क्रिएट करते हैं, नहीं तो काउंसलर भी क्रिएट करते हैं। उस ग्रुप में आप अपनी क्वेरी जो है रखते हैं, कुछ भी तो सोल्यूशन मिलता है। देखिए, ये व्हाट्सएप ग्रुप भी जो ओडीएल लर्नर बनाता है, ऑनलाइन लर्नर भी बना सकता है। सो बोथ आर ये हाइब्रिड मोड ऐसा चला है ओडीएल में कि इवन अगर सही मायने में देखा जाए तो जो अभी पिछले कुछ समय पहले जो एक बुरे दौर से पूरा देश गुजरा है, पूरा मतलब देश क्या, पूरी वर्ल्ड वाइड कोविड में, उस दौरान इग्नू ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और उसके पहले से चूंकि हमारी इस फील्ड में एक्सपर्टीज रही है, तो हम लोग जो है इसमें काफी बढ़ चढ़ के बड़ी सरलता से उसको हैंडल किए, माइग्रेट कर गए। यस, तो इसको काउंसलिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जो आपकी स्टडी में होगा, वो है असाइनमेंट्स। सबसे पहले मुझे लगता है कि आप सभी लोगों के जहन में देयर मस्ट बी समथिंग इन योर माइंड, व्हाट इज असाइनमेंट। सो आई रिक्वेस्ट मैडम टू काइंडली इन्फॉर्म अवर पार्टिसिपेंट कि असाइनमेंट का मतलब क्या है। असाइनमेंट का ये मतलब नहीं है कि कुछ आपको करके लाना है। एक क्वेश्चन, मतलब एक प्रश्न आ रहा है, बेसिकली उसका क्या पर्पस है, पर्पस क्या है, एक प्रश्न है हमारे सहादरा से। एक हमारे लिसनर्स हैं जो कॉल कर रहे हैं। जी, अपना प्रश्न पूछिए। सहादरा दिल्ली से। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हेलो। हाँ, अपना प्रश्न पूछिए आप। मुझे लग रहा है कुछ कनेक्टिविटी की नहीं, आपकी आवाज आ रही है, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ जी सर, मैं परम बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी बताइए, अपना प्रश्न पूछिए। सर, जो मेरा इग्नू का रिजल्ट है वो अपडेट नहीं हो पा रहा है। उस पे मैं 3-4 बार चक्कर लगा चुका हूँ वहाँ पे रीजनल सेंटर पे। नहीं तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? सर, रिजल्ट नहीं अपडेट हो रहा मेरा उसमें ना। असाइनमेंट के मार्क्स और प्रोजेक्ट के मार्क्स नहीं अपडेट हो रहे। एग्जाम के मार्क्स अपडेट हो चुके हैं। एग्जाम के मार्क्स अपडेट हो गए, और क्या अपडेट नहीं हो रहा है? प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के मार्क्स अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। असाइनमेंट आपने कहाँ सबमिट किया था? सर, वो सेंड किया था हमने कुरियर के थ्रू। आपके पास जो रीजनल सेंटर कहाँ पर है आपका? सर, ये ITO। मैं रीजनल सेंटर में ही पोस्टेड हूँ। आपसे अनुरोध है कि एक बार आके, अगर आप कल आ सकते हैं तो कल आप ऑफिस। दो बार आ चुका हूँ मैं सर वहाँ पे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कल ऑफिस आ सकते हैं तो कल आप एक बार ऑफिस आइए, डिटेल में, जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर, उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो असाइनमेंट आपने सबमिट करा है। सो वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर अमित श्रीवास्तव। ओके, ठीक है। तो सर वहाँ पे आना पड़ेगा दोबारा, फिर हो जाएगा? हाँ, आप डिटेल्स के साथ, पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ लाइए कि जो असाइनमेंट आपने ऑलरेडी दो बार दिखा चुका हूँ सारे अपने, जिससे जब मैंने कुरियर सेंड किया था उसकी स्लिप भी दिखा चुका हूँ। देखिए पदम जी, अभी फिलहाल आपने जो है इस प्लेटफॉर्म को यूज किया है, तो यहाँ हाँ, आप नाम नोट करके जाके आप मिल सकते हैं सर से, ठीक है? आपकी समस्याएं हम लोग ट्राई करेंगे कि जो भी आपके, अगर असाइनमेंट आपने सबमिट करे हैं और इवैल्यूएशन को लेकर कोई इश्यू है तो वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अभी और इस तरह जो हम लोग, एक मिनट अमित जी, इस तरह के अगर प्रश्न किसी और के भी हो सकता है हो, तो मैं आग्रह करूंगा हमारे दर्शकों से, अगर वो हमारे स्टूडेंट हैं और इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हमारा इग्नू का एक आईग्राम करके है जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम है, आप उस पे अपनी क्वेरी को जो है रेज करें। आपको विद इन वीक आपको जो है आपका जवाब दिया जाएगा, और अगर कुछ आवश्यकता होगी वो आपको जो है लिखेंगे, आपसे जो है डिमांड करेंगे।
प्रूफ के लिए। तो आप लोग जो है iGram में रजिस्टर हो जाइए और अपनी क्वेरी वहीं पे रेज करिए। सिंगल विंडो इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, पूरे इग्नू सिस्टम में हर जगह से जुड़ा हुआ है, चाहे वो रिजल्ट से रिलेटेड हो या मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो या काउंसलिंग से, सारी इंफॉर्मेशन आपको एट वन स्टेज मिल जाएगी। अभी हम लोग असाइनमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैम बेसिकली एक तो असाइनमेंट्स क्या है, दूसरा असाइनमेंट के क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? मुझे लग रहा है 2 प्रश्न जरूर सभी स्टूडेंट्स के होंगे। हाँ जी, और मैं ओडीएल और ऑनलाइन दोनों के बारे में बताऊंगी। असाइनमेंट जिसे हम कंटिन्यूअस असेसमेंट कहते हैं इग्नू पार्लेंस में, आपके 2 तरीके से आपको टेस्ट किया जाता है। एक है जो आप टर्म एंड एग्जाम देते हैं, टीई जिसे कहते हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन, जो आपका थ्योरी एग्जाम होता है, और एक है असाइनमेंट। असाइनमेंट भी आपको सबमिट करना होता है, उसके आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आई एम नॉट टचिंग अपॉन प्रोजेक्ट्स एंड, क्योंकि प्रोजेक्ट्स एंड दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द प्रोग्राम्स। जिन प्रोग्राम्स में प्रोजेक्ट है तो दैट इज ऑल्सो असेसमेंट इन इटसेल्फ। ठीक है, सो असाइनमेंट इज अ कंटिन्यूअस असेसमेंट। उसमें आप असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स आपको वेबसाइट पे मिलता है। जो ओडीएल स्टूडेंट्स हैं, यू कैन गेट इट ऑन योर वेबसाइट, ऑन द इग्नू वेबसाइट। एंड इफ इट इज अ आईओपी लर्नर, अगर ऑनलाइन लर्नर है, तो वो जब अपने एलएमएस पे लॉगिन करेंगे तो उनको क्वेश्चन पेपर अपने एलएमएस पोर्टल पे ही दिखेगा। सो बिकॉज फॉर अ ऑनलाइन लर्नर, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट सबमिशन, सब कुछ, इवन प्रोजेक्ट सबमिशन इज ऑनलाइन थ्रू द एलएमएस। सो देर इज, यू डोंट गो टू अ स्टडी सेंटर। आप कोई स्टडी सेंटर नहीं जाते हैं और न ही आप रीजनल सेंटर जाते हैं। आपका असाइनमेंट, क्वेश्चन पेपर, सबमिशन, प्रोजेक्ट सबमिशन, एवरीथिंग इज थ्रू एलएमएस। पर मैं अभी ओडीएल के बारे में बता रही हूँ। ओडीएल में आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर लेने के बाद यू विल फिल इन द क्वेश्चंस के आंसर्स करके आप वो सबमिट करेंगे अपने स्टडी सेंटर में, और उसका सबमिशन का एक तारीख होता है, उसी तारीख के पहले आपको सबमिट करना है। बिकॉज आफ्टर दैट अगर आप डिलेड सबमिशन करेंगे तब आप नहीं कह सकते कि मेरे आंकड़े नहीं लगे। तो टाइमली दीजिए, आपके उसका असेसमेंट होगा रीजनल सेंटर में। मैम, देयर इज वन कॉल फ्रॉम रोहिणी, दिल्ली। हेलो। हाँ बोलिए। प्लीज गो अहेड, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था कि मैंने अभी एमसीए में एडमिशन लिया था, एमबीए ऑनलाइन जुलाई 2। तो उसमें क्लासेस कैसे होंगी, ये सब कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि कैसे क्लासेस होंगी, कौन से टीचर पढ़ाएंगे, क्या होगा। एमसीए में आपने ओडीएल में एडमिशन लिया है? एमबीए ऑनलाइन में लिया। देखिए अभी अभी जो हमारी एडमिशन की लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर गई है 31 अगस्त तक। तो जब एडमिशन एडमिशन की एक्सटेंड हो गई है सर? हाँ, एडमिशन की लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है। इसके बाद फिर आपको जो है ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। और जैसा मैम ने बताया, आपको आप ऑनलाइन लर्नर है तो आपको एलएमएस के माध्यम से आपको जो है सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए आपके मेल आईडी पे। तो मेरा ये प्रश्न था कि टीचर होंगे, मतलब हमारी क्लासेस होंगी या हमें खुद स्टडी करनी है? नहीं, टीचर भी होंगे आपके, उनको काउंसलर बोलते हैं। अच्छा मैम, एक्सप्लेन कर देते हैं इनको कि आप ऑनलाइन लर्नर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी क्लासेस नहीं लगेंगी। आपको जब आपने एडमिशन लिया है, कीप अ ट्रैक ऑफ योर ईमेल आईडी, जिसपे आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, उस पे आपके पास मैसेज आएगा। थोड़ा वेट करिए क्योंकि एडमिशन प्रोसेस अभी भी जारी है। एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद पूरा डाटा कंसोलिडेट करके फिर सभी स्टूडेंट्स को ईमेल दिया जाएगा कि वेलकम टू इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम। ठीक है, और फिर आपके पास ईमेल आएगा जिसमें आपको आपका आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। किस चीज का आईडी पासवर्ड? फॉर योर एलएमएस। तब आप लॉगिन करेंगे अपने एलएमएस पे, और मैंने आपको जैसे बताया वहां पे आपको बताया जाएगा ईमेल में क्या करना है आपको। और आप lms@lms.ignuonline.ac.in
साइट पे जाके आप लॉगिन करेंगे और आपका LMS पेज आपके सामने होगा, उसमें आपका नाम दिखेगा, वेलकम करके आपके नाम से, और आपने जो जो कोर्सेज ऑप्ट किए हैं वो आपको दिखेंगे। और जहां तक आपको शंका हो रही है क्लासेस की, आपके क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस होंगे और उसका शेड्यूल आपको रीजनल सेंटर के तहत मिलेगा। रीजनल सेंटर आपको ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल भेजेंगे और वो आपके ईमेल में आएगा। LMS में भी दिख सकता है, पर आपके पास ईमेल में भी उसका शेड्यूल मिलेगा। आप नजर रखिएगा कि आप ईमेल को मिस ना करें, एंड और यू गेट इन टच विथ योर रीजनल सेंटर और वो आपको हेल्प करेंगे। एंड मैम व्हाट अबाउट एग्जाम? एग्जाम आपका जो है, चूंकि आप एग्जाम आपका सेमेस्टर बेस्ड है, चूंकि MBA सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो दिसंबर सेशन के लिए आप एग्जाम में अपीयर हो पाइएगा। तो उस समय ऑनलाइन ही होगा ना इसका? हेलो, मैडम ने जिस तरह पहले ऑनलाइन होगा या रीजनल सेंटर कहीं जाना? मैंने थोड़ी देर नहीं, पहले थोड़ी देर पहले मैम ने बताया था कि आपको जो है ना PNP यानी पेन एंड पेपर मोड में भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। इसके अलावा एक सेकंड मोड है CBT मोड, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये दोनों में से आप चूज कर सकते वो आप चूज कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, थैंक थैंक यू। ओके, वेलकम। अभी हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे असाइनमेंट के बारे में। मैम थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि असाइनमेंट हमारा जो है, जो एग्जाम का कंपलसरी कंपोनेंट है, और एग्जाम हमारे जो है साल में 2 बार होते हैं। एक जून टर्म एंड होता है, बोलते हैं जो जून में, और सेकंड होता है दिसंबर में, जिसको दिसंबर टर्म एंड एग्जाम बोलते हैं। तो एग्जाम जैसा मैंने बताया कि कंपलसरी कंपोनेंट है, और मैम ने भी अभी बताया कि जो भी आप असाइनमेंट लिखते हैं, एक तो हैंड रिटन होना चाहिए। ये आप देख लीजिएगा। असाइनमेंट सबमिशन के पहले जो है एक गाइडलाइंस रहती है, जो कि हर रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे दी जाती है प्रत्येक सेशन के लिए। जैसे अभी जो है सेशन शुरू होगा दिसंबर का, तो दिसंबर सेशन के लिए अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ समय में गाइडलाइंस आ जाएगी रीजनल सेंटर से। तो वेबसाइट पे देखेंगे तो वो गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ती है, जिसमें एक कंपलसरी है ये कि आपको जो हैंड रिटन ही आपको सबमिट करना है अपना असाइनमेंट। वो जहां तक मेरा ख्याल है मैम, वो ऑनलाइन और ऑडियल दोनों के लिए सेम है। और एक अपनी कॉपी जो है उसकी रखनी पड़ती है। जब भी आप अपना असाइनमेंट सबमिट करिए तो उसकी एक जेरॉक्स कॉपी अपने पास रखिए कि फर्दर अगर भविष्य में कुछ परेशानी आती है तो आप जो है सलूशन के लिए वो रहना चाहिए। और एक और इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, री रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, सेकेंड ईयर में अगर आप पहुंचते हैं तो आपको जो है री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अदर जो हमारे कन्वेंशनल सिस्टम है वहां पे क्या होता है, जब आप फर्स्ट ईयर क्लियर करते हैं, पास करते हैं, तभी आप सेकेंड ईयर में नामांकित होते हैं। लेकिन हमारे इग्नू सिस्टम में है कि आपको जो है जब आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं फर्स्ट ईयर का, उसी दौरान आपको जो है सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसको री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है, आपको जो है ध्यान रखना होगा। जो लोग अभी जुलाई सत्र में नामांकन लिए हुए हैं, अगर सेमेस्टर बेसिस प्रोग्राम है तो वो लोग जो है सितंबर में फिर से उनका सितंबर और अक्टूबर में आपको जो है री रजिस्ट्रेशन का चांस मिलेगा जनवरी सत्र के लिए। और अगर ईयरली प्रोग्राम के हैं तो आपको जो है मार्च अप्रैल में फॉर्म फिलअप करना होगा। जब आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तभी आप सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करेंगे। तो जैसा कि अब समय ये मिस न करें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताई आपने री रजिस्ट्रेशन की, और समय कम है। बस हम जो असाइनमेंट के बारे में बोल रहे थे बड़ी क्रूशियल बात, ODL के स्टूडेंट्स अपना असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर में देंगे और ऑनलाइन लर्नर्स अपना असाइनमेंट हार्ड कॉपी नहीं देंगे, वो LMS में उसको अपलोड करेंगे सॉफ्ट कॉपी। आप अगर हार्ड कॉपी स्टडी सेंटर में देंगे तो फिर उसका मार्किंग नहीं होगा। ये मैं आपको बहुत ही केयरफुल रहने को बता रही हूँ। ओनली यूज द LMS। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका इस स्टूडियो में आने के लिए, और डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमित जी, आप लोगों का समय समाप्त हो चला है। सभी दर्शकों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।